नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना सीखेंगे। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर निकालने की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ देखी थी। अगर आपने अभी तक वो देखी है तो कृपया उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको स्क्वायर प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको स्क्वायर याद नहीं करने होंगे, आप 4 से 5 सेकंड में स्क्वायर निकालना आसानी से सीख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्वायर रूट एक्चुअली 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है पूर्ण वर्ग और एक वो उसका वर्ग नहीं होता है। तो अब हमें देखना है पूर्ण वर्ग कैसे निकालते हैं, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं। 64 का आपको 8 निकाल के दिया है यहाँ पे। अब आप सबसे 81 का देखेंगे। तो 81 का इसमें सबसे पहले हमें इसके फैक्टर करने। तो इसके फैक्टर होते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 27 3 81। और इसमें से हमें, क्योंकि ये वर्गमूल है, इसलिए हमें जहाँ पे आपको वर्ग दिखाई दे उसमें आपको 2 के जोड़े बनाने हैं, और यहीं पे अगर घनमूल होता तो हमें 3 के जोड़े बनाने होते। तो अब हम 2 के जोड़े बनाएंगे। तो 2 के जोड़े यहाँ पे यानी कि 3 के 2 जोड़े बन रहे हैं। तो इसे आसानी से 3 को बाहर 2 बार लिख लेंगे। अब उसके बाद 3 का 3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9, और यही इसका वर्गमूल होता है 81 का। तो ये तो हो गया पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल। अब हम लोग देखेंगे कि जिनका पूर्ण वर्ग नहीं बनता है उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो आपको 10 का वर्गमूल दिया है 3.16 3.16। तो हमें इसे निकाल के देखना है। तो इसे निकाल के देखेंगे तो सबसे पहले 10 लिखेंगे अंडर 10। उसके बाद हमें इसका वर्गमूल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हमें देखना है 10 के आसपास ऐसी कोई संख्या देखनी है जिसका वर्गमूल होना चाहिए। तो 10 के आसपास एक तो हो गई 9 और एक हो गई 16। तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 16 का वर्गमूल होता है 4। तो 10 के आसपास 9 आ रही है। तो हमें आसानी से √9 और प्लस 1 इस प्रकार से लिखना है। और इसी में एक स्टेप और भी है। ये 1 जो लिखा है उसी में से इसका वर्गमूल कितना आ रहा है? √9 का वर्गमूल आता है 3, और 3 का दोगुना करके हमें लिखना है, इसके बट्टे में लिखना है। जो भी ऐड करके यहाँ पे या घटाने पे आए बट्टे में हमें लिखना है। तो इसका वर्गमूल होता है 3, तो इसका दोगुना होता है 6, उसका दोगुना करके लिखना है हमें यहाँ पे। तो 3 का होता है 6। तो इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। √9 का वर्गमूल होता है 3 और प्लस 6 का 1 में भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो आता है, ये हो जाएगा, बिंदी लगाएंगे तो 10 हो जाएगा। और 10 में भाग देंगे 6 का, एक बार जाएगा, बचा 4, 40 हो जाएगा। फिर 6 बार जाएगा, चतुरंग 36। तो इस प्रकार से इसे हम लोग जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा 3.16, और यही इसका आ रहा है। इसके बाद हमें 11 का देखना है। 11 में भी इसी प्रकार से करना है। तो हमें इस पास का कोई ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्गमूल हो। तो ऐसी संख्या 9 ही यहाँ पे दिख रही है। 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 11 होता है, और यहाँ पे इसका जो पहली संख्या का जो वर्गमूल निकलता है यानी 3, उसी का दोगुना करके हमें इससे भाग देना है। 3 दूनी 6, फिर इसे काट देंगे, 1 1 2 1 2 2 3 6। तो इसका वर्गमूल आता है 3 और प्लस 3 का भाग देंगे 1 में, तो आ जाएगा 3 3 9, 3 3 9, 1 बार 3 3 9 पॉइंट लगा के। तो इस प्रकार से ये लेवल आता है 3.33। इसके बाद देखेंगे हम लोग 12 का वर्गमूल। 12 का देखेंगे, 12 का देखेंगे तो 12 भी 9 के आसपास ही है।
9 के आसपास अगर ना लेके मैं अगर 16 से कर लूँ, यानी 4 के वर्गमूल से कर लूँ, तो उसमें से मुझे 12 करने के लिए उसमें से 4 घटाने पड़ेंगे। तो उससे करके देखते हैं कि 16 और -16 में से कितने जाएंगे, तो 12 घटा दो। और उसके बाद यहाँ पे कोई चेंज होना नहीं है। ये यहाँ पे जो इसका वर्गमूल उसका दोगुना करके यहाँ पे लिखना है हमें। इसका वर्गमूल लिख लेगा 4, दोगुना होता है 8, ये हो जाएगा 1/2, 4 से काटेंगे। इसके बाद 16 का वर्गमूल होता है 4 और -1/2 का मतलब होता है 0.5, तो ये आ जाएगा आसानी से 3.5। उसके बाद अब उस मेथड से, जोड़ वाले मेथड से करेंगे, √r है बराबर, अगर 9 से करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। 9 में कितना 3 जोड़ दें, 9 3 12 होता है, और इसका वर्गमूल कितना निकलेगा 3, 3 का दोगुना करेंगे 6 होता है। ये कितना आएगा 1/2, अब कितना 3.3.05, 3 + 0.5। उसके बाद ये हो जाएगा 3.5। अगर आप इस मेथड से करेंगे तो भी आंसर वही आ रहा है, और अगर इस मेथड से करेंगे तो भी वही आंसर आ रहा है। इसके बाद इसका आ रहा है 3.5, आता 3.3। इसके बाद 13 का देखें, थर्टीन का देखते हैं। इसमें अगर किससे भी कीजिए आप, चाहे आप √9 में प्लस करेंगे 4, और इसका वर्गमूल होता है 3, 3 का दोगुना होता है 6, काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका वर्गमूल आएगा 3 प्लस 3 में भाग 2 में भाग देंगे 3 का, तो बिंदी को लगाएंगे पहले 20 होगा, 20 में भाग देंगे 3 का, तो 3 छक्क 18, 3 छक्क 18, 6 बार गया 2, फिर 6 बार जाएगा। इस प्रकार से 3.66 ये आ रहा है 13 का, 3.66। इसके बाद हमें किसी भी संख्या का अगर वो निकालना हो वर्गमूल, जैसे कि सपोज दैट माना कि मुझे निकालना है वर्गमूल 50 का, 50 का निकाल लेते हैं। तो 50 के आसपास हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका वर्गमूल हो, जिसका वर्गमूल ऑलरेडी हो। तो ऐसी संख्या है जैसे 49, 7 का वर्गमूल है, 49 का वर्गमूल है 7, तो 49 + 1, 49 में 1 जोड़ेंगे तो 50 होता है, ठीक है। और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो 7 का दोगुना करेंगे 14, तो इस प्रकार से 1 के बटे में लिखेंगे उसे। अब 49 का 7 यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 14 का भाग देंगे, पॉइंट आएगा 0 लगाएंगे। उसके बाद 14 7 98, यानी कि 7.707 ये आ जाएगा इसका 50 का। उसके बाद हम और किसी का देख लेते हैं, जैसे कि 58 का देख लेंगे, 58 का देख लेते हैं। तो 58 के आसपास ऐसी कोई संख्या जिसका वर्गमूल ऑलरेडी हो तो इसी से कर लेंगे, या फिर 64 से कर लेते हैं, वो भी इसके नज़दीक है 64, और इसमें से कितना घटाएंगे तो इतना आ जाएगा। तो 4 और 2 6 घटा देंगे, इसमें से इतना आ जाएगा। हाँ, तो अब इसका वर्गमूल कितना होता है 8, और 8 का दोगुना होता है 16, 16 का भाग देंगे यहाँ पे 2 तिया। उसके बाद 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 8 में थे 8 में से 3/8 को घटाएंगे, 3/8 को घटाएंगे, या तो आप उसी में भाग दे लीजिए या फिर इसे भिन्न बना के सॉल्व कर लीजिए।
अटू अटू 64, 64 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 61, 61/8, यानी 8 7 56, कितना 5 और 8 7.6। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।